ये तो होना ही था। ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। इन्होंने जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो, उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है हाँ? और उसके अगर नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ दोबारा नहीं जाते तो हो सकता है कि वहाँ भी कुछ ऐसा होता। और इन्होंने महाराष्ट्र में कई लोगों को अरेस्ट किया ऐसा, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये तो इनकी राजनीति है, ये तो साफ जाहिर है। और अगर कोर्ट्स चौकन्ना नहीं रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। अभी भी मैं कहता हूँ पिक्चर अभी बाकी है। ये तो होना ही था। ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। इन्होंने जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो, उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है हाँ? और उसके अगर नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ दोबारा नहीं जाते तो हो सकता है कि वहाँ भी कुछ ऐसा होता। और इन्होंने महाराष्ट्र में कई लोगों को अरेस्ट किया ऐसा, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये तो इनकी राजनीति है, ये तो साफ जाहिर है। और अगर कोर्ट्स चौकन्ना नहीं रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। अभी भी मैं कहता हूँ पिक्चर अभी बाकी है। तो इंडिया अलायंस को खुद तय करना है क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूँ ये बात कि अलायंस को इकट्ठा होकर इसकी खिलाफत करनी चाहिए। और जिस तरह से तानाशाही चल रही है और दुरुपयोग हो रहा है, और इस केस में है क्या, कुछ भी नहीं, जीरो केस है। क्योंकि आप एक गवाह बुला लो, पहली स्टेटमेंट वो कहता है कि मुझे साहब कुछ नहीं मालूम, दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कहा कि हाँ थोड़ा सा ये मुझे मालूम है, फिर तीसरी स्टेटमेंट होती है, फिर चौथी स्टेटमेंट होती है, फिर पांचवी स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ साहब मुझे इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे पैसे पहुंचा दो, ठीक है। फिर वो अप्रूवर बन जाता है, उसको बेल भी पहले मिल जाती है, फिर अप्रूवर बन जाता है। ऐसे दिनेश अरोड़ा, मंगुंता, ये सभी लोग ऐसे ही अप्रूवर बने। गवाही तो सिर्फ अप्रूवर्स की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि अप्रूवर की गवाही ऐसे मानी नहीं जाती जब तक कोई ठोस सबूत साथ में नहीं हो। तो साथ में तो वैसा भी कोई सबूत नहीं है, और ये भी सारी सेक्शन 50 PMLA की स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें कुछ है तो कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने दिखाना है, देश की जनता को दिखाना है कि हम कितने स्वच्छ हैं। हालांकि ये मतलब कि जिनको इनको अरेस्ट करना चाहिए था उनसे तो उन्होंने बॉन्ड ले लिए, अब तो स्कीम भी खत्म होगी, अब तो बॉन्ड भी नहीं इनको कोई दे सकता, ठीक है ना। तो ये सब ये तमाशा है, इस देश का लोकतंत्र का तमाशा हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।